हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको एडर बताने जा रही हूँ। जो एडर है वो कमिश्नर सर्किट का पार्ट होता है। यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलता है वो एक्चुअली करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ये एडर दो तरीके के होते हैं, एक हो गया हाफ एडर, दूसरा हो गया फुल एडर। हाफ एडर में हम दो बाइनरी बीट्स को ऐड करते हैं एंड वो क्या करता है, वो हमें दो आउटपुट देता है, एक सम के रूप में, दूसरा कैरी बिट्स के रूप में। अगर हम इनका ब्लॉक डायग्राम देखें, यहाँ पर हम दो इनपुट्स लेते हैं इन अ हाफ एडर और ये हमें आउटपुट देता है सम के रूप में एंड कैरी के बीट में। इसे समझने के लिए हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल में हम दो बिट्स लेंगे, दैट इज 0001 1011 के कॉम्बिनेशन में। जब हम इनको सम करेंगे, आप सभी को पता होगा बाइनरी कॉम्बिनेशन और सम कैसे करते हैं। इसे देखने के लिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब हम 00 को ऐड करते हैं वैल्यू 0 होता है, जब हम 01 को ऐड करते हैं वैल्यू 1 होता है, जब 10 को ऐड करते हैं वैल्यू 1 होता है, पर जब हम 11 को ऐड करते हैं तो ऐसे हम पकड़े तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी नंबर 2 नहीं समझता। तो 2 का बाइनरी फॉर्म होता है दैट इज 10। तो हम 0 को यहाँ रखेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसलिए हमारा सम में कौन आया 0 और कैरी फॉरवर्ड में कौन आया 1। इसी का ही हम एसओपी फॉर्म लिखेंगे, जिसके हेल्प से हम लॉजिक सर्किट डायग्राम करेंगे। तो हम अगर सम का एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं, सम के एसओपी फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, हम इसके लिए ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल में हमारा सम में कहाँ पर 1 1 है, एक इस पोजीशन में 1 है एंड एक इस पोजीशन में 1 है। तो हम इस पोजीशन का वैल्यू लिखेंगे। सम कहता है अगर 0 है तो हम उसके वेरिएबल के ऊपर बार लगाएंगे, जहाँ 1 है एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, सम का x का वैल्यू हम क्या लेंगे, सम का वैल्यू हम क्या लेंगे, सम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा कौन कहाँ पर 1 है, इस पोजीशन में 1 है, तो हम लिखेंगे ये वैल्यू दैट इज x बार डॉट y। फिर हमें कहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। अब इसका वैल्यू लिखेंगे इसके सीधे वाले पोजीशन का, तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x y बार, हम बीच में लगाएंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बने इनको कहा जाता है प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट का हम क्या कर ले रहे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम कैरी का भी निकालेंगे। कैरी का कहाँ पर 1 है, नीचे 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो हम बार नहीं लेंगे, हम x लेंगे डॉट y लेंगे। फिर हमें यहाँ प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कहीं पर भी 1 नहीं है। तो हमें इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू मिल गया। अब हम इस बेस पे बनाएंगे लॉजिक सर्किट डायग्राम। अगर हम लॉजिक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए, एक तो हमें यहाँ पर x चाहिए, x बार चाहिए, y चाहिए एंड y बार चाहिए। तो उसके लिए हम x ले लिया, हमने y ले लिया। x बार के लिए हम क्या करेंगे, x में लगाएंगे नॉट, तो ये नॉट आ जाएगा। y के लिए हम क्या करेंगे, y में लगाएंगे नॉट, तो ये y बार आ जाएगा। तो हमें सम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम x बार से लेंगे द सिग्नल, फिर हम लेंगे y से सिग्नल, y हमारा यहाँ पर है तो y से सिग्नल लेंगे। इनके अंदर डॉट है, डॉट का मतलब हम कौन सा लगाएंगे, लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट। इस तरह से हम इसका भी लेंगे, x से लेंगे सिग्नल, y डैश से लेंगे सिग्नल, x से लेंगे सिग्नल, y डैश से लेंगे सिग्नल, इनमें लगाएंगे एंड गेट। इनके बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब और गेट। द और गेट लगाने पर हम जानते हैं ये होता है फॉर्मूला किसका, एक्सोर गेट। तो हम एक्सोर गेट लिख लेंगे यहाँ पे, x एक्सोर ए के प्लस के प्लस सर्कल के अंदर उसे एक्सोर का सिंबल कहा जाता है, एक्सोर y। फिर हम क्या करेंगे, कैरी का लगाएंगे। कैरी के लिए हमारा कितना वेरिएबल है, x एंड y, x का ले लेंगे y का ले लेंगे, तो वो बन जाएगा कैरी का लॉजिक सर्किट डायग्राम। ये हो गया आपका
हाफ एडर, फुल एडर देखने के लिए काइंडली गो थ्रू द माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।